स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक लंबे समय से इंतजार और प्रदेश का सियासी पारा सातवें आसमान पर। निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे, लेकिन अदालत में सुनवाई के दरमियान सरकार ने और कमीशन ने अपनी ओर से ये पेश कर दिया गया है कि 17 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 15 नवंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 5 अगस्त को रिपोर्ट आएगी ओबीसी आयोग की। 15 अगस्त तक वार्डों का जो आरक्षण लॉटरी है उसे पूरी कर ली जाएगी। तो यानी कि अब ये सरकारी शपथ पत्र के बाद में हम मान सकते हैं कि बिगुल बजने की तैयारी हो गई है और ये बिगुल बजने वाला है। तो चलिए खैर किसकी क्या तैयारी उसको भी परख लेते हैं। हमारे साथ जेपी यादव जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ इस मुद्दे पर
लंबे समय से पारी खेल रहे हैं, उमेंद्र दादिश साहब हैं। तो उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा। सबसे पहले ये माना जा सकता है कि एक जो बिगुल बजने की तैयारी है उसका फर्स्ट स्टेज हम कह सकते हैं इसे, कि अभी बजने वाला है और अब राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है जी। यानी ये जो सब चीजें है ना, बिना न्यायिक प्रक्रिया के भी पहले हो सकती थी। 2 साल हमने बहुत दिन पहले भी बात हाँ, कही थी कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यानी जो काम अब हुआ है, 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, तो पहले भी दबाव दिया जा सकता है, वही जल्दी दे दो। यानी अभी भी ओबीसी आयोग अपनी इच्छा से थोड़ी दे रहा है, वो सरकार के निर्देश पे दे रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन वो एक क्या कह सकते हैं, सरकार की इच्छा, जैसी लोगों की इच्छा वैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन यह कि 2 साल चुनाव में विलंब होना, आम जनता को परेशानी होना, विकास के कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा आना, ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सोचना चाहिए। ठीक, अभी तो चुनाव हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए कि ऐसी स्थितियां नहीं आए। क्यों नहीं तो क्या होगा कि ठीक है, एकदम दबाव में, कानूनी के दबाव में, हाई कोर्ट के दबाव में, जनता के दबाव में, राजनीतिक दलों के दबाव में चुनाव की प्रक्रिया तो हो जाएगी, और ठीक है, जनता चाहती भी है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। आगे समय समय में चुनाव होते रहें, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे ये कौन से वर्ष में चुनाव होने वाले, कब होने वाले, एक कैलेंडर होना चाहिए जैसे लोकसभा विधानसभा का होता है। अब ये कि सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद तो देना चाहूँगा कि ठीक है, उन्होंने कोर्ट का आदेश मान लो चाहे कैसे भी हो, एक इच्छा शक्ति उनकी प्रकट हुई, चुनाव कराने की उन्होंने एक इच्छा प्रकट की। अब मेन बात ये आती है कि बहुत से जिले ऐसे जैसे भरतपुर जिला प्रमुख है, वहाँ भी सीट खाली पड़ी है, कई जगह सीट खाली पड़ी थी, तो वहाँ जो उपचुनाव होने थे वो मैं समझता हूँ उपचुनाव की तो स्थिति है ही नहीं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव राजनीतिक दलों की कुश्ती का एक अखाड़ा बन गया और इससे आम जनता को नुकसान हुआ है। अब चुनाव का एक कार्यक्रम आया है, इसमें किस प्रकार से होगा, इनकी रिपोर्ट आनी ही बाकी है, और जो भी कुछ होगा हम देखते जाएंगे इसको किस प्रकार से होगा। अब जी चलिए, आपने पहली लाइन में कह दिया है कि देर आए दुरुस्त आए, तो चलिए होना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रणाली है, और कहें कोई अगर दबी जुबान में भी इसे स्वीकार करता है कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर इनको ख़त्म कर देना चाहिए। बेवजह की बर्डन क्यों मानी जाए। ये राजनीति की वो सिड्डी है जिसमें जिसे कहते हैं अक्सर सीनियर लीडर से रगड़ाई नहीं होती, यहाँ से रगड़ाई होती है राजनीति की। वो पार्षद बनता है, वो जनता के बीच रहता है, सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, उससे धरातल की नॉलेज और क्या जनता की परेशानियां हैं वो पैरासूट ही नहीं होता है। जो आदमी ज़मीन से पहुंच करके ऊपर तक जाता है उसको एहसास है उस बात का कि हाँ ज़मीनी हकीकत क्या है और कहाँ किस तरह की परेशानी आती है। और मैं और बताऊंगा, ये बात सही है कि ऐसे जो रगड़ाई वाले नेता पहुंचते हैं वो मजे हुए खिलाड़ी भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो ठगाते नहीं है राजनीति में। तो खैर चलिए, तो भरत जी अब तो ये माना जा सकता है कि चलिए आप लोगों ने भी धरने प्रदर्शन सबके, सरकार ने अपनी ओर से शपथ पत्र पेश कर दिया। सरकार का ये लॉजिक था कि एक तो ओबीसी की लॉटरी, ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिले, जिसकी पहली बार ये रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है कि किस वार्ड में कितने ओबीसी के लोग हैं। ये सरकार का लॉजिक। और दूसरा, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो थ्योरी पहले दिन से लेकर के चल रहे हैं, इनका कहना है कि हम उसे फॉलो करना है। नहीं देखिए योगेंद्र जी, सरकार की इच्छा शक्ति तो थी ही नहीं चुनाव कराने की, क्योंकि लास्ट ईयर जब मई के अंदर ओबीसी आयोग का गठन हुआ उसके बाद लगातार माननीय हाईकोर्ट ने इन्हें कहा कि आप समय पर चुनाव कराइए। पहले नवंबर डेट दी गई, फिर दिसंबर डेट दी गई, फिर 15 अप्रैल दी गई, फिर उसके बाद 31 जुलाई दी गई। जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए तभी भी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने लगातार इनको फटकार लगाई। अभी जब लास्ट टाइम जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हम चुनाव करा देंगे, हमें आप डेट लेकर आइए। अगर चुनाव आयोग, ओबीसी आयोग और अपने सरकार के ऊपर अगर हाईकोर्ट इतना सख्त नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये चुनाव करा पाते। आपने कहा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, पिछले 1 साल से इन्होंने कुछ नहीं करा। 10 दिन पहले बीएलओ घर घर जाते हैं और बीएलओ एक फाइल लेते हैं और उसमें ओबीसी के कितने उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, और 23 अगस्त को लास्ट है इनको देना है, 23 जुलाई को, और उसके बाद 5 अगस्त को ये रिपोर्ट पेश कर देंगे। ये तो हाईकोर्ट ने डंडा चलाया तब जाके ये ओबीसी की डेटा ये लेकर आए हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। संयम लोढ़ा जी ने बार बार हाईकोर्ट के पास गए, अवमानना के बारे में बात की गई, चुनाव आयोग ने कहा कि साहब सरकार हमें डेटा नहीं दे रही, हम हर तरीके से तैयार है। लास्ट ईयर भी जब फटकार लगाई थी तो जो पहले मधुकर गुप्ता शायद जो चुनाव आयोग के थे उन्होंने कहा था हम तैयार हैं, हम अगले हफ्ते में निकाल देंगे लिस्ट, लेकिन उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है और नए आते हैं, वो भी सरकार के साथ मिलकर हो जाते हैं। मुझे लगता है सरकार की इच्छा शक्ति थी नहीं। और रही बात 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, तो ये तो चरणों में हो रहा है।
एक दिन में थोड़ी चुनाव हो रहा है। जो वन स्टेट वन इलेक्शन की ये बात करिए तो वैसे भी चरण में ही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक समय सीमा ऐसे लेकर आ गए कि पूरा जो राजस्थान में जितने भी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाएं हैं और पंचायत समिति है, तमाम जो ये हैं उनके कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। तो अब एक फेज में ये 15 नवंबर तक कराएंगे, तो उसमें वन स्टेट वन इलेक्शन मुझे नहीं लगता। लेकिन एक साल जो जनता पीड़ित हुई, जनता के काम रुके, जनप्रतिनिधि थे नहीं, जहां एससी के पार्षद थे वहां प्रशासक कोई और लग गया, जहां ओबीसी के थे वहां प्रशासक कोई और लग गया, प्रशासकों के पास जनता जा नहीं सकती, सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं, केंद्र सरकार से जो पंचायती राज का बजट आना था वो बजट रुक गया। तो कहीं ना कहीं संविधान के अंदर जो चुनाव की एक रूपरेखा तय की गई है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, निर्बाध रूप से होने चाहिए, वहां उसकी कहीं ना कहीं सरकार ने अवहेलना की है। भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का जो चुनाव है आज तक नहीं हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चलिए, लेकिन अब तो खुशी जाहिर करिए, अब तो खुशी जाहिर करिए। अब तो बिल्कुल, अब तो तैयारी है, अब तो ग्राउंड पर जाया जाएगा, इनकी जो नाकामियां हैं वो बताई जाएगी। सरकार चुनाव कराने की मंशा ही नहीं रखती थी, तभी तो आप देखिए निकाय पहले करा रहे हैं। चलिए, यहाँ आप स्वागत किसका करेंगे? माननीय हाईकोर्ट, न्यायालय का, माननीय हाईकोर्ट का, जिन्होंने इन्हें जब मजबूर किया चुनाव कराने के लिए। निश्चित मानिए ये चुनाव कराने के पक्ष में ही नहीं थे। 10 दिन में तो इन्होंने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देने की बात कह दी। जेपी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। उमेंद्र जी का कहना है कि चलिए देर से ही सही, लेकिन चुनाव हो रहे हैं अब, और अगर ये काम पहले होता तो ज्यादा ठीक होता, क्योंकि अदालत के दखल के बाद में ये हो रहा है, जो जरूरत नहीं थी इसकी। उमेंद्र जी का एक सवाल है। दूसरा, इनका ये कहना है कि सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, अगर अदालत नहीं होती तो चुनाव कराते ही नहीं। देखिए योगेंद्र जी, क्या है कि कांग्रेस के लंबे समय से इस विषय पे चर्चा में मैं देख रहा हूँ कि जब चुनाव की डेट घोषित नहीं हुई थी तब भी कांग्रेस के लोग जो है वो छाती पीटा कर रहे थे। आज जब चुनाव की डेट घोषित हो गई तो भी कांग्रेस के लोग जो है अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। अभी डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, तो आप लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच करा दिए जाएंगे। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब शपथ पत्र दिया है तो निश्चित रूप से उसकी पालना की जाएगी, ये मान लीजिए। और अभी भी सरकार के पास में एक ऑप्शन और है, अगर सरकार नहीं चाहे और कमीशन नहीं चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि अभी हमारी तैयारी नहीं है। वही मैं कह रहा था आपको कि सरकार की ऐसा नहीं है। अगर आप 2019 के अंदर पंचायत राज के निकाय के चुनाव जयपुर में और प्रदेश के अंदर होने थे, 2019 के अंदर होने थे, कांग्रेस सरकार ने चुनाव नहीं करवाए उस समय, ठीक है। कांग्रेस सरकार चुनाव, आप मुझे एक चीज बताइए सर, दिसंबर में एक बात बताइए, ये पिछले 3 महीने से मैं सुन रहा हूं कि कांग्रेस ने नहीं करा। अरे भाई साहब, कांग्रेस ने नहीं करवाए, जब तो उनको साइड में बैठाया। आप भी इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? मैं वक्त का इंतजार, योगेंद्र जी, वक्त का इंतजार नहीं कर रहा हूं मैं, चूंकि कांग्रेस प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है, इन्होंने नहीं किया, जब तो बेटा आप तो अपनी बात करो ना। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे वो कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि हमने जो भी किया चुनाव को लेकर के, हालांकि चूंकि चुनाव आयोग को करवाने थे और सरकार उसमें सहयोग करती, और ये चुनाव आयोग की योजना थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मैं कह रहा हूं 2022 के अंदर उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि ओबीसी आयोग की जो है, ओबीसी आयोग का गठन होना चाहिए। ओबीसी आयोग के गठन के बाद में जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसकी पालना के बाद में जो है वो चुनाव करवाए जाने चाहिए। 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन 1.5 साल इनकी सरकार रही प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने ओबीसी आयोग को लेकर के कोई प्रयास नहीं किए। आज हमारी सरकार प्रदेश में है, हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी आयोग के गठन के बाद में अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट आने के बाद ये तो कह रहे हैं कि 23 तारीख को रिपोर्ट दे दोगे, 5 तारीख को पेश कर दोगे, ऐसा नहीं है। पहले भी माननीय न्यायालय ने जब चुनाव कराने के लिए जब सरकार को जब आदेश दिया था उस समय, तभी भी सरकार ने ये कहा था कि 23 जुलाई तक जो है वो हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सबमिट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही चुनाव आयोग जो है उसकी घोषणा करेगा, सरकार चुनाव करवाएगी। तो ऐसा सरकार का इसके अंदर देखिए योगेंद्र जी, सरकार का इसके अंदर कहीं भी जो है ऐसा इंटेंशन जो है वो गलत इंटेंशन नहीं था। कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठी और उस टाइप की राजनीति जो है वो प्रदेश में करना चाहती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस ने इतने झूठ फैलाए, इतने भ्रम फैलाए प्रदेश के अंदर, लेकिन आप देख लेना इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, और गांव की सरकार बनेगी, निकाय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है राजस्थान के अंदर। योगेंद्र जी, आपने भी देखा जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित मामले थे, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उन मामलों को निपटाने का काम किया। आपने एक बात कही है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है, जैसे इन चुनाव के लेके क्या झूठ फैला है?
चुनाव को लेकर झूठ फैलाया कि सरकार जो है वो चुनाव कराने की मंशा नहीं रखती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपको 1.5 साल आपको मिली थी, उस समय आपने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। इसका मतलब इंटेंशन तो कांग्रेस का गलत था ना उस समय, जब आपने ओबीसी आयोग का गठन मैं नहीं जवाब किया। दिलवाता हूं। भरत जी, नियत आपकी नहीं थी चुनाव कराने की, ये बीजेपी का आरोप है। माननीय हाई कोर्ट ने लास्ट नवंबर में कहा कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए। आप देखिए कि 15 अप्रैल की डेट से पहले चुनाव आयोग और खुद ओबीसी आयोग और सरकार उस डेट को एक्सटेंड कर देती है 15 अप्रैल से ज्यादा, यानी किसकी मंशा नहीं थी। उसके बाद सरकार, ओबीसी आयोग और चुनाव आयोग जाते हैं, हल्फनामा पेश करते हैं कि साहब नवंबर तक हम चुनाव नहीं करा सकते। उसमें देते हैं कि बरसात होती है, सूखा है, शिक्षक नहीं है, त्योहार है। तो किसकी मंशा नहीं थी चुनाव कराने की? नवंबर तक सरकार की मंशा नहीं थी। और अभी भी माननीय हाईकोर्ट ने लगातार ये बात कही कि हमारी अवमानना की जा रही है, अगर आप चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो हम चुनाव करा देंगे और आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। तब जाके ये सरकार जागी है कि हमें चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। आप जिला प्रमुख का चुनाव कराया आपने, अरे कांग्रेस क्या गई, सत्ता में तो आप बैठे हो। सरकार पूरे जयपुर के अंदर बंटा धार करा हुआ है, सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है, सड़कें में खड्डे हो गए हैं, यूडी टैक्स में घपला है, भ्रष्टाचार में रोज पकड़े जा रहे हैं। नगर निगम और नगर पालिका के अंदर 1800 रुपए पकड़ने में लोग पकड़े जा रहे हैं। अरे सरकार आपकी सरकार में एफआईआर दर्ज हो रही है, आपकी सरकार एफआईआर दर्ज हो रही है आपके सड़क लोगों के गड्ढों में खिलाफ थी, भी। सड़क गड्ढों में थी आपकी सरकार ने, देखे नहीं क्या? आपके लोगों को हाथ खड़े छोड़ने हैं कि सरकार हमारा जीता जागता उदाहरण है लेकिन प्रशासन ये का। डर है आपकी ये सरकार ने डर कुछ नहीं किया। सरकार को आपकी हम अगर सरकार ने चुनाव कराएंगे, क्यों नहीं पांचना बांध को लेकर के चुनाव 20 साल से कराने पुराना से मामला चल रहा नहीं होगी। है, जल को लेकर के विवाद चल रहा था। जेपी जी, आज भी पांचना बांध पे है कि डिबेट मेरी इस पे आज है? भी अब तो उस पे आओ ना मुद्दे आज पर, भी चुनाव पे लोगे। सरकार की इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, केवल चुनाव, सरकार की इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, केवल चुनाव, केवल सरकार की इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं। चुनाव, अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो योगेंद्र जी 20 साल पुराना पांचना बांध का विवाद था, उसको आज हमारी सरकार निपटाया ना। अब आप चुनाव 32 साल पुराना यमुना जल समझौता का मामला कांग्रेस सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। ये सच आज नहीं है यमुना जल कि समझौता सरकार ने हल्फनामा दिया कि हम नवंबर MOA में जो चुनाव नहीं है कराएंगे। वो किसने किया आज? क्या ये सच ऐसा नहीं है? आपके इरादे, कांग्रेस सरकार के इरादे जो है वो जनता समझती है। बीजेपी ब्रजी, प्रवक्ता से आपके ये झूठ पूछना फैलाने चाहता हूं। से, आपके झूठ फैलाने से जो है ना, क्या सरकार ने एक बार- ये हलफनामा नहीं दिया था कि हम नवंबर तक चुनाव नहीं करा सकते, जिसमें बरसात का, शिक्षक का, त्योहार का, इन सब का दिया था? क्या नहीं दिया था सरकार ने देखिए ब्रजी, हलफनामा? ऐसा है, क्या एक- सरकार एक- ने एक 15 सेकंड। अप्रैल से क्या समय एक्सटेंड करके डेट नहीं बढ़ाई थी? क्या सरकार 31 जुलाई तक चुनाव कराने के लिए सक्षम नहीं थी? मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए, फिर कह दीजिएगा कि सरकार सक्षम थी। चले, चुनाव लेकिन अब तो कराने के लिए। अदालत का निर्देश आ गया हाँ, ना कि अब स्वागत चुनाव करते हो हैं, जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का स्वागत कर रहे हैं। चुनाव होने चाहिए। चलो, मेरे ख्याल में हार गर्व- जीत अलग चीज है योगेंद्र जी, हार चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, लेकिन जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी कुछ कहे चाहे कांग्रेस कुछ कहे, पहले क्या हुआ, ये इनका एक सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अब आपको लगता है कि वक्त कम होगा, अब आगे की तैयारी करनी चाहिए, आगे क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे? पहले किसने क्या हल्फनामा दिया, हुआ नहीं हुआ, जो प्रदेश की जनता को जो भुगतना था वो भुगती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब आगे की बात करनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, चुनाव का जो समय अब है, बहुत कम बचेगा। जी, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 2 साल से और पहले- इसी बीच त्योहार भी हाँ, हैं, कायदे से त्योहार भी त्योहार है, हैं, हाँ। कई आ जाएगी चीजें, किसान भी व्यस्त हो जाएंगे, बारिश का मौसम भी आएगा, कई समस्या आएगी। लेकिन मैं मानिए 2 साल पहले जिला प्रमुख बनने की सोचता था, मैं महापौर बनने की सोचता था, तो मुझे 2 साल का राजनीतिक नुकसान तो हो गया, मेरी राजनीतिक हत्या हो गई। तो इन सब बातों का भी है, इसके लिए दोनों ही पार्टियों को क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं कहता हूं आपको जो भी गलती की है, हाईकोर्ट के आदेश से आपका पे डंडा पड़ा तो आपने चुनाव की घोषणा की, लेकिन आपको आम जनता से माफी मांगनी चाहिए कि इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं है, इसलिए आप दोषी हैं। देखिए आज जो भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, वो नहीं आई, ये भाई आप आज सरकार में तो पहला दायित्व आपका बनता है कि उसमें दबाव डाले, उसको कैसे भी उसको सुविधा दे, दबाव की हो या सुविधा की आवश्यकता जो भी आपको देना था। अब भी तो आपके पास में ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, अभी तो आपने बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के उसके पूछे कह दिया ना कि 5 अगस्त तक आ जाएगी, वो ये सब चीजें बहुत पहले भी हो सकती थी। कुल मिला के जनता को, राजनीतिक दल है दोनों ही, ये जनता को मीठी मीठी गोलियां देना जानते हैं, न कोई कांग्रेस देखिए, कम है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो उमेंद्र जी आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है बाकायदा रूल्स में, ओबीसी के
अगर वार्ड निर्धारित नहीं हो पाते तो तो उन्हें जनरल जनरल। डिक्लेयर करके चुनाव कराया जा सकता है। अब ये बिल्कुल। राजनीतिक दल इंडिविजुअली अपने स्तर पे तय करें हाँ। कि इन वार्डों पे हमें ओबीसी को ओबीसी का देना है। ये हमने पहले भी आपके ये चैनल पे निवेदन किया था कि भाई आपकी यदि इच्छा शक्ति है तो कहती देखिए इन्होंने ये आया नहीं है और सामान्य ढंग से चुनाव होंगे, लेकिन हम टिकट जो ओबीसी का जो वार्ड होना चाहिए था वो ओबीसी वाले को दे देंगे। यानी इनकी इच्छा शक्ति हो तो समस्या का समाधान कुछ भी किया जा सकता है। एक मैसेज ये नहीं जाता इससे कि एक ढाल बनाने की कोशिश की आयोग। जी हाँ, बिल्कुल जाता है ये मैसेज। यानी ये आप देखिए कि मैं ये देखता हूँ कि ये सब चीजें राजस्थान में होना बहुत वैसी चीज है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, ये छोटे छोटे चुनाव, छात्र संघ के चुनाव में आपको दिक्कत आती है, ये निकाय चुनाव में आपको दिक्कत आती है, और ये परंपरा आज की नहीं है योगेंद्र जी, ये लंबे समय से है। यानी कांग्रेस ने कई दफा, ये अभी शायद उस समय तो भरत जी पॉलिटिक्स एबीसी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन 8-9 साल तक पंचायत के चुनाव टाले गए, निकाय के चुनाव टाले गए। आज यदि श्री राम जी गोटेवाला होते तो उनके सामने मैं बहस करता कि आपने क्यों टाले थे, लेकिन अब ये सब मुद्दे क्या गए। अब मैं इतिहास को सामने लेके नहीं आना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था बने, ये टाइम टू टाइम चुनाव हो, जनता के साथ धोखा नहीं हो। क्योंकि ये परंपरा नहीं है, ये संवैधानिक अब दायित्व है और संवैधानिक दायरा कांग्रेस है। कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने, अरे कांग्रेस ने जो किया हमने उसको इनकी सजा दे दी, उनको हमने सत्ता से निकाल दिया। अब आप क्यों इस गलती को सही कीजिए, इनको इनके दंड की हमने सजा दी, आप भी वैसे दंडित होना चाहते हैं क्या? यदि आप भी वैसे दंडित होना चाहते हो आप कांग्रेस की नकल भी कीजिए, आप इनकी बी कॉपी मत बनिए। यह है कि जनता आपसे उम्मीद लेके आई है, जनता आपसे काम चाहती है, आपको कांग्रेस से अलग रूप में हम देखना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो भाई आप भी वैसे किए जाओ, फिर कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क तो दिखना चाहिए ना, वो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। चलिए जेपी जी, मैं सीधा आप ही के पास में आना चाहूंगा। फर्क महसूस होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं दिख रहा, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, और अगर यही शुरुआत करोगे कि कांग्रेस ने ये किया था, भाई कांग्रेस ने किया, जब तो आपके हाथ में सत्ता दी है। योगेंद्र जी, मैं आपको फर्क ही समझा रहा हूं, और प्रदेश की जनता भी जानती है कि आज बेहतर गवर्नेंस का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है राजस्थान के अंदर। चाहे मैं तो कह रहा हूं आपको कि आप जाने की नौबत क्यों आई, इस बात का एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दो कि चुनाव के लिए कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई? आप एक प्रवक्ता है, इस छोटा से इस शंका का समाधान कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कोर्ट में जाना ये व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार ये संवैधानिक अधिकार नहीं, ये आपकी नाकामी का नाकामी थी। ऐसा नहीं, कोई नाकामी नहीं कह सकते आप इसको, इसका संवैधानिक अधिकार होता है। ये संवैधानिक अधिकार है कि हम चुनाव नहीं कराएं। ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई, ये रिपोर्ट के चुनाव करवा दिया। आपको आयोग पर दबाव डालना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था पहले आप त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसकी पालना करो, वो नहीं होती है तो आप बिना ओबीसी आयोग को सुविधा आपने आयोग पे दबाव आयोग ने सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने, तो सरकार आज भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एक बार जेपी जी को जवाब देने। हाँ जी जेपी जी बताइए। ये तो क्या है कि सरकार की अगर आज मंशा नहीं है तो सरकार के पास में दूसरे और संवैधानिक जो ऐसे अधिकार है जिनका उपयोग सरकार कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की पहले दिन से मनस्थिति बिल्कुल साफ थी, पंचायत राज चुनाव होने चाहिए। और आपको बता दूं सर मैं कि पंचायत राज चुनाव को उसको महत्वपूर्ण अधिकार जो है ना, राजीव गांधी ने कहा था कि जब देश केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं ना तो नीचे 15 पैसे कूदता है, वो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज वो 85 तो मोदी जी ने कह दिया मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, राजीव गांधी जी को आज वो 85 पैसा भी जो है ना, आज वो 85 पैसा भी आप मोदी जी की बात मानते हैं नहीं, खाऊंगा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप मोदी जी की बात मानते हैं नहीं, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की जनता के विकास के लिए लगाया जा रहा है। अरे भगवान राम के नाम पे चंदा पंचायती राज, सुनो मेरी बात, राम के नाम पे नागरिक को मुद्दे पे आए, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे क्यों जाना पड़ा? अरे भरत जी मुद्दे पे बात करिए एक बार। और भगवान राम के ऊपर तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों आपने भगवान राम जी में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। आपने पेटेंट ले रखा है क्या? हाँ पेटेंट ले रखा हमने, ठीक है, हमने पेटेंट ले रखा है। पेटेंट ले रखा है, आपको बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है। अरे जो कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, जो भगवान श्री राम के असली को पसंद किया लगाती है, वो कांग्रेस पार्टी किस आधार पे जो है, वो किस आधार पे भगवान पे पसंद लगा सकती है वाली चीज है क्या? कांग्रेस पार्टी ने, अरे जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर के अस्पताल बना दीजिए, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह तो मस्जिद बनवा दीजिए, वो लोग किस मुझे राम मंदिर की बात करते हैं? और जवाब दो क्यों हाईकोर्ट में जाना पड़ा? क्यों चुनाव के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा? कांग्रेस का कौन सा नेता जो है ना वो अब तक राम मंदिर के एक बार भी, राहुल गांधी कितनी बार राम मंदिर गया? अरे राहुल गांधी कितनी बार राम मंदिर गया? मैं कह रहा हूँ क्यों आपकी सोनिया गांधी कितनी बार राम मंदिर गई? आरएसएस के कितने बार गए? कितनी बार गई राम मंदिर? आरएसएस के दफ्तर के अंदर कितनी बार गए राम मंदिर? और फिर आप कहते हैं कि कतल कर रखा है क्या आप लोगों ने? अरे जाइए ना आप लोग, हमने मंदिर बनाया है, आप लोग जाइए ना, आप लोगों ने बनाया मंदिर।
आप जाइए आप लोगों ने लोग। बनाया है मंदिर, आप बिल्कुल। लोगों ने बनाया है। अरे सनातनी उन्नयन मंदिर, अरे मंदिर इस कोई देश व्यक्ति की नहीं सुनिए, बनाता। इस देश अरे की, मंदिर कोई अरे व्यक्ति नहीं बनाता। इस देश की सुनिए, इस देश की सनातन ठाकुर ने मंदिर बनाया है। जो बाबरी के आपने समर्थक थे वो मंदिर नहीं बना सकते। चलिए। बाबरी के समर्थक मंदिर नहीं बना आप ये सकते। बताइए, हाईकोर्ट क्यों ये गई जानती जनता? है जनता हाईकोर्ट क्यों गई जनता चुनाव के कि लिए? बाबरी के समर्थक राम क्या मंदिर नहीं चुनाव बना कराने सकते। में नाकाम थे? ये बात है। क्या चुनाव और कराने देश में की नाकाम जनता थे? जानती है बिना कि हाईकोर्ट के कांग्रेस चुनाव की नहीं हो सकते राजमाता, थे क्या? कांग्रेस का राजकुमार, कांग्रेस का युवराज ये एक बार भी मंदिर नहीं गया। गए, इनके पास जवाब नहीं है मंदिर कि नहीं गए एक बार भी। हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, क्यों ऐसा- गई? ठीक क्यों है। हाईकोर्ट का डंडा पड़ने पे ही चुनाव अब हो ऐसा रहा है? है। सुनिए सुनिए, आप कौन, ये तो मत कहिए कि राहुल गांधी राम मंदिर भी गए हैं, राहुल गांधी ब्रह्मा जी के मंदिर भी गए हैं, राहुल गांधी सोमनाथ भी गए हैं, कहाँ नहीं गए? सवाल ये है बताइए। हाईकोर्ट, ये बताइए कि सरकार हाईकोर्ट में जाकर चुनाव क्यों करा रही है? क्यों खुद चुनाव नहीं कराया सरकार ने? क्यों बार बार हल्फनामा दिया कि हम चुनाव करा? चले, अब तो हो गए, लेकिन अब तो हो रहा है, अब तो चुनाव खुशी ही मना रहे हैं। करवाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अब तो हो रहा है। कांग्रेस का तो योगेंद्र चलिए, जी, सुनिए, सुनिए, चुनाव होते हैं तो कांग्रेस रोती है, मैं तो चले, चुनाव समय कम करवा रहे तो कांग्रेस रो समय- रही है। समय कम है, अरे समय भैया कम। परिणाम कुछ भी होगा, चुनाव तो होने दो। परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे परिणाम आप? को लेकर के कौन कितना आश्वस्त है? क्योंकि देखिए बिगुल बजेगा, क्योंकि हम यकीन करें एक बार के लिए कि जो सरकार ने शपथ पत्र पेश किया है कि ये ओबीसी की और सारी चीजें, मतलब जिनकी भी लाइबिलिटी थी, चाहे कमीशन की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, उन्होंने कह दिया है। ओबीसी कमीशन ने भी अपना वो दे दिया है कितनी तारीख तक रिपोर्ट। उसके बाद में सरकार का जिम्मा है कि आरक्षण की लॉटरी निकालना, वो भी निकाल देगी। तो अब ये तैयारी का वक्त है भरत जी। अब तो चलिए बहस खूब हो चुकी, जिसकी जो भी गलती होगी वो जनता उसको लेगी। चले, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी और कितना भरोसा है अभी आप लोगों को? नहीं, देखिए पिछले 2.5 साल से लगातार 30 सेकंड में जिस चाहूंगा, तरीके से- समय कम है। जिस तरीके से देखा जनता, जिस तरीके से तरसते है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे नगर निकाय संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, उसको ग्राउंड पर लेकर हम गए और लेकर जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि किस तरीके से ये सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। 1 साल से प्रशासक लगाकर बैठे थे, लोगों के अधिकारों का हनन इन्होंने किया, लोगों के नुकसान इन्होंने दिया, और उसी मुद्दे के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इनको दिखाएगी। जिस तरीके से अंता में ये चुनाव हारे, उसके बाद ये चुनाव कराने से डर गए हैं। चलिए, मैं अभी जेपी जी, कितना भरोसा है बीजेपी को आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उस पे, और क्या उसका आधार है? मैं बस 30 सेकंड में आपसे भी चाहूंगा। योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता का भजन लाल जी के ऊपर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो नीतियां है, जो 2.5 साल के अंदर भजन लाल जी ने जो सुशासन का एक स्वरूप मॉडल पेश किया राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के अंदर, पंचायत राज चुनाव के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव जीत के आएगी। और जो अंतर चुनाव की बात करें, उससे पहले 5 चुनाव तो कांग्रेस उपचुनाव जो है ना वो हार चुके हैं। जनता ने जनादेश जो है वो कांग्रेस को पहले भी आईना दिखाया है, और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को जो है वो जनता आईना दिखाएगी। कांग्रेस की कथनी और करने में जो अंतर है, जनता उसको स्पष्ट रूप से समझती है। और भारतीय जनता पार्टी आम जन के लिए, चाहे किसान की बात हो, गरीब की बात हो, युवा की बात हो, मजदूर की बात हो, सभी वर्गों का जो है ना समान रूप से ध्यान रखती है। और आज सभी क्षेत्रों के चलिए अंदर उमेंद्र जी, आपके भारतीय पास जनता में आना पार्टी की चाहूंगा। सरकार ने जो है अब ना ये वो सब चीजें बहुत तो आने वाले अच्छे दिनों कार्य में जो गोल है, हो जाएंगी अच्छे कि कार्य किसने जो है क्या वो एफिडेविट दिया, योगेंद्र जी किए किसने हैं। क्या दिया, ये सब कुछ। तो अब तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के पास भी इतना वक्त नहीं होगा, अब तो बिल्कुल वो अपनी चीजों पे जुट जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये पंचायत की चुनाव है, इसमें सरपंच का में तो कोई टिकट होता नहीं है, वो तो बिना टिकट का होता है। बिल्कुल। तो जो इसलिए- जीता हमारा। जो जीता हमारा। लेकिन क्या है कि मुख्य धुरी पंचायत का सरपंच होता है, उप सरपंच है वो भी किसी पार्टी का नहीं होता है। इसलिए अब ये नहीं कह सकता कि मैं किसकी पार्टी ज़्यादा है। हाँ, पंचायत समिति प्रधान है या उनके हैं, उनको हम टिकट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमेशा लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है, जो मैंने बाकी चुनाव में देखा है। और ये भी मैंने देखा है, स्थानीय निकाय चुनाव में हमेशा बीजेपी को लाभ मिलता है, और पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत कांग्रेस को लाभ मिलता है। ये अब तक जो मैंने देखा। अब इस परंपरा को किस प्रकार से आगे चलती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो आम आदमी भी सोचता है कि सत्ता जिसकी है उसको थोड़ा लाभ मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। चलिए, अभी देखना होगा। खैर, अभी चुनाव का एक तरह से बिगुल का एहसास हो रहा है कि बज जाएगा, क्योंकि एक समय सामने आ रहा है। तो उस लिहाज से लगता है कि अब तो चुनाव कराने ही पड़ेंगे। और अगर अभी भी ढुलमुल रवैया रहा और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख का, तो मुझे लगता है उससे कोई मैसेज अच्छा जाने वाला नहीं है, और ये बहानेबाजी और टालम टोल वाला मैसेज ही एक जाएगा। खैर, अब लेकिन जब शपथ पत्र दिया है तो यकीन करना चाहिए, और अब राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे पर जुट जाना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।